बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये संकेत दिए गए हैं कि अगर कोरोना के मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तो लॉकडाउन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। प्रमुख गृह सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अवनीश अवस्थी ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन आगे भी बढ़ाया जा सकता है उत्तर प्रदेश में। दरअसल इससे पहले भी इसी तरह के संकेत दिए गए थे कि लगातार कोशिश है कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने की, लेकिन अगर इसी तरह से आंकड़े आगे बढ़ते रहे तो लॉकडाउन आगे भी बढ़ाना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश में। स्टेज में उन लोगों को हम डील कर रहे हैं जो उनसे जुड़े हुए थे या उनके साथ रहे हैं, और फिर उन लोगों को सी कैटेगरी के लोगों को भी हम ट्रेस कर रहे हैं जो बी कैटेगरी के लोगों से जुड़े रहे हैं या कहीं ना कहीं उनसे कांटेक्ट में आए। इस संवेदनशीलता के बढ़ने के कारण ये अब संभावना है कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन खुल पाएगा कि नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये संवेदनशीलता हमारे प्रदेश की बढ़ गई। हमारे सहयोगी अजीत सिंह इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, अगर सचिव महोदय ये कह रहे हैं कि अभी कहा नहीं जा सकता लॉकडाउन खुलेगा या नहीं, 14 तारीख के बाद भी किस तरह के संकेत दिए गए खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही थी उसको लेकर मुख्यमंत्री की आज सुबह बैठक हुई थी और अब उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया जो जिम्मेदार अफसर है कि अगर उत्तर प्रदेश में केसेस की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो 14 तारीख के बाद लॉकडाउन खत्म होगा, इस बात को नहीं कह सकते। यानी लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाने का संकेत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया है कि जिस तरह तबलीगी जमात के 305 केसेस में से 159 यानी 159 केसेस तबलीगी जमात से जुड़े हुए आधे से अधिक, उसको लेकर सरकार ने चिंता जताई और उसी बात पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होगा, इस पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते। एक भी केसेस अगर हमारे पास बढ़ता रहेगा तो हमें कंडीशनल सीमा हो सकता है जिसे हमें कंटिन्यू करनी पड़े। तो सरकार की तरफ से एक संकेत जरूर है कि लॉकडाउन की समय सीमा को यूपी गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। प्रसाद, अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह के आंकड़ों का जिक्र भी किया जिससे ये साफ तौर पर संकेत जा रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा, और ये सीधे संकेत दे दिए गए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। अजीत, अगर साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यह बात कही गई है कि अभी नहीं कहा जा सकता 14 तारीख के बाद किस तरह के हालात होंगे, मतलब सीधे संकेत कि 14 तारीख के बाद भी ये लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं क्या ये इसी की बिना है? देखिए, बिल्कुल आंकड़ों के आधार पर ही अपर मुख्य सचिव गृह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उससे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हमारी मरीजों की संख्या है कोरोना पॉजिटिव, उसमें 305 में से 159 जो संख्या वो तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं और लगातार ये संख्या बढ़ रही है। अब से थोड़ी देर पहले मथुरा में 2 पॉजिटिव केस मिले तबलीगी जमात के और 1 बदायूं में, यानी ये संख्या 305 से 308 हो गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर काफी चिंतित है कि अगर हम 14 के बाद लॉकडाउन हटाते हैं तो अचानक अगर भीड़ निकलेगी सड़क पर या लोग बाहर निकलेंगे तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो लिहाजा सरकार इस पर कड़ा रुख अपना सकती है, सख्ती से इसका अनुपालन करा रही है। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से कम ये बात जरूर साफ हो गई है प्रशांत की लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ा सकती है उत्तर प्रदेश सरकार। और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके थे कि अगर तबलीगी जमात से जुड़ा ये मसला सामने नहीं आता तो अब तक उत्तर प्रदेश में कोरोना पर लगाम लगाया जा सकता था, लेकिन अब संकेत ये कि लॉकडाउन की ये समय आगे भी उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जा सकता है। हमारे प्रदेश में रह जाता है तो लॉकडाउन खोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी व्यवस्था लॉकडाउन के संदर्भ में बेनिफिट्स मिले हैं और केसेस को कंट्रोल किया गया है, यदि एक भी केस कोरोना का रह जाता है पूरे प्रदेश में तो लॉकडाउन खोलने के बाद पुनः वही स्थिति आ जाएगी। अजीत, साफ तौर पर यह बता दिया गया है कि दरअसल जो तादाद सामने आ रही है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, अब इसे देखते हुए इस तरह के आसार नहीं दिखाई देते कि यह फैसला तुरंत कर लिया जाए कि लॉकडाउन 14 को ही खत्म हो रहा है, जैसा कि 21 दिन के लिए लगाया गया। इसका मतलब साफ तौर पर यह पहले ही उत्तर प्रदेश के लोगों को बताया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है एक तरह से कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि तादाद लगातार अगर बढ़ती रही तो इसे आगे बढ़ाना ही पड़ेगा।
देखिए बिल्कुल प्रशांत, सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया और जब मुख्यमंत्री सुबह बात कर रहे थे तब भी उन्होंने बात कही थी कि हमने इस पर कंट्रोल कर लिया था, लेकिन तबलीगी जमात की वजह से हमारे यहाँ केसेस बढ़ गए और हमारे जो स्थिति है वो काफी आगे बढ़ गई। अब हमें और तैयारी करनी होगी और उसी को बात को लेकर अब अवनीश अवस्थी की तरफ से कह दिया गया है कि हम उस कंडीशन में नहीं है कि लॉकडाउन की सीमा को समाप्त करें। अगर हमारे केसेस की संख्या ऐसे बढ़ती रही तो हमें इस पर विचार करना होगा और हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। तो कुल मिलाकर सरकार ने लोगों को हिदायत दी और एक तरीके से कहा कि आप तैयार रहे। और सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बात कर रहे थे प्रशांत, तो उन्होंने भी कहा था कि ये लड़ाई लंबी है। तो एक संकेत जरूर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को मिला, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े अफसरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन को समाप्त करने की कंडीशन में नहीं है। अगर हमारे केसेस बढ़ते रहेंगे तो हमें ये समय सीमा बढ़ानी पड़ेगी। यानी दो बात एकदम साफ है कि अब मरीजों की संख्या बढ़ी है जिसमें तबलीगी जमात के 159 लोग शामिल है, और दूसरी बात ये कि अभी इस कंडीशन में अब उत्तर प्रदेश नहीं है कि लॉकडाउन 14 को समाप्त करे। यानी सरकार ने सीधा संकेत दे दिया है कि आप तैयार रहिए, लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। प्रशांत, 27 नए मामले सामने आए जिसमें कि 21 तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, और इस वक्त उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव इस वक्त हमारे साथ अवनीश अवस्थी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अवस्थी जी, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी ओर से बात कही गई है, क्या जनता तक संदेश पहुंचे इससे? क्या 14 तारीख के बाद भी लॉकडाउन आगे बढ़ा रहेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, आज यूपी में 305 कोरोना के पॉजिटिव केसेस सुबह तक हो गए थे। इसमें से मोर देन हाफ 159 जो है हमारे ये तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों के हैं। 27 केसेस आज बढ़े हैं जिसमें से 21 तबलीगी जमात के बढ़े हैं। तो ये जो आधा लोड हमारे पास आया है एक्स्ट्रा, ये जरूर हमारे लिए संवेदनशीलता बढ़ाता है। हालांकि पूरे प्रदेश में हमको लोगों का सहयोग मिल रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही पूरे धर्मगुरुओं के साथ जो है रीति भी की थी, सबका सहयोग उन्होंने भी आश्वस्त किया है। लेकिन इस बढ़े हुए कोविड के लोड को देखते हुए ये लग रहा है, संभावना ऐसी लग रही है कि लॉकडाउन 14 को खुल पाएगा कि नहीं, इस पर अभी संदेह है। बहुत प्रीमेच्योर अभी कहना। आप लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं और ये रेशियो भी देख रहे हैं कि किस तादाद में ये आगे बढ़ रहा है। अगर आप उस आधार पर भी समीक्षा कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि इस रेशियो के बाद 14 तारीख के बाद क्या स्थिति एक अंदाजे के तौर पर सामने आ रही है कि लॉकडाउन आगे रहेगा ही, ऐसे ही हालात होंगे? देखिए, ये कहना अभी तो बहुत प्रीमेच्योर है, लेकिन लॉकडाउन के समय कोई भी कोविड के केस ना रहे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। क्योंकि अगर कोविड के केस बच जाते हैं तो पूरा लॉकडाउन की पूरी व्यवस्था बेकार हो जाएगी। तो ऐसे में जो है हम लोग मेहनत पूरी कर रहे हैं। पूरा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी जो 11 टीम्स बनी है पूरी मेहनत कर रही है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय आज मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि पूरे प्रदेश के सभी 10 मेडिकल कॉलेजेस जहां टेस्टिंग हो रही है उनको सबको अपग्रेड करके BS3 लेवल किया जाए। 14 जो मेडिकल कॉलेजेस आने जहां टेस्टिंग नहीं हो रही है वहां भी टेस्टिंग कराई जाए, वो कोविड केयर फंड से धनराशि दी जाए। और जो 18 मंडलीय मुख्यालय हैं उन पर भी जो है हमारे कोविड के जो केयर के फंड है उससे टेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो मजबूती से काम टेस्टिंग पर भी होगा, लेकिन 14 के बाद देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि जो कोविड का हमारे पास लोड आया है नए केसेस का, विशेष रूप से जो तबलीगी जमात का, इसको रिव्यू करने के बाद ही करना पड़ेगा कि 14 के बाद लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। 27 में से 21 मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं कि मामले और ना बढ़ें? देखिए, जो उनसे डायरेक्टली रिलेटेड लोग थे ए कैटेगरी के, उनको हम लोगों ने अब तक जो है क्वारंटाइन में डालकर उनकी जो है उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। जो सेकंड स्टेज में 20 श्रेणी के लोग हैं उनके उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है। अब जो उनकी ट्रैकिंग की जा रही है, कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, उसमें जो C श्रेणी के लोग हैं जो दूर दूर तक कहीं भी एसोसिएट रह रहे हैं उनको भी जब हम क्वारंटाइन में डाल रहे हैं, जिससे कि हम पूरी व्यवस्था को मजबूत और सुदृढ़ करेंगे। और कुछ जगहों पर जहाँ लॉकडाउन की बहुत ही मजबूत व्यवस्था है उन जगहों पर 100% इंश्योर करेंगे। थैंक यू। अवस्थी जी, कब तक की ये तय हो जाएगा कि ये लॉकडाउन बढ़ रहा है या नहीं? जी देखिए, ये तय करना तो अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हमने अभी कोविड का आपको बताया है, पूरा जो लोड है वो आपको बता दिया। अब आगे पे डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मेहनत पूरा प्रदेश कर रहा है मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। हर डॉक्टर, हर मेडिकल स्टाफ, जितने भी लोग हैं सब लगे हुए हैं। आगे हम लोग आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।
अवनीश अवस्थी, प्रमुख गृह सचिव उत्तर प्रदेश के, जो साफ तौर पर यह संकेत दे रहे हैं कि फिलहाल जो हालात हैं आगे भी लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में जारी रह सकता है और लगातार इस बात के संकेत भी दिए गए कि इस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में ही 27 नए केस उत्तर प्रदेश में सामने निकल कर आए हैं और ऐसे में 21 मामले तबलीगी जमात से जुड़े होने की भी बात कही गई है और पूरा फोकस इसी बात पर भी कि ये और मामले ज्यादा आगे ना बढ़ें। ऐसे में साफ तौर पर यह बात भी अब कही जा रही है कि हालात को देखते हुए नहीं लगता कि 14 तारीख को लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जो संकेत दिए गए हैं अब इसके लिए क्या उत्तर प्रदेश भी पूरी तरह से तैयार है और किस तरह के जमीनी इंतजाम किए गए? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसलिए टीम 11 बनाई गई और ये टीम 11 जो है लगभग 1000 लोगों के संपर्क में रहती है। सभी 75 जिले के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, सीएमओ, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर, सभी लोगों को ये कहा गया है कि आप लोग पूरी तैयारी रखिए। अगर लॉकडाउन के बाद जो कंडीशन होगी उससे उत्तर प्रदेश कैसे निपट सकता है, 23 करोड़ लोगों को हर घर को राशन कैसे मिलेगा, 80 लाख मजदूरों को भोजन कैसे मिलेगा, सारी तैयारियां मुख्यमंत्री की तरफ से कराई जा रही है। पूरे प्रदेश में 11,000 आइसोलेशन बेड की तैयारी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम उससे निपटने के लिए तैयार है। मास्क हो, सैनिटाइजर हो, कोरोना वायरस से जुड़ी दवाएं हो, हर चीज की समीक्षा खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लिहाजा अब ये संकेत सरकार की तरफ से दिया गया है कि लॉकडाउन की जो समय सीमा है वो बढ़ाई जा सकती है, उसको लेकर अब तैयारी का बैठक शुरू की गया है। खुद मुख्यमंत्री की तरफ से जो मैनेजमेंट डिजास्टर का कंट्रोल रूम है उसका उद्घाटन किया गया है, जो 24 घंटे एक्टिव रहेगा और सभी 75 जिलों के 554 जो कम्युनिटी किचन है उसकी मॉनिटरिंग होगी, जो मरीज है उसकी मॉनिटरिंग होगी, जो अपडेट होगा उसकी मॉनिटरिंग होगी और तबलीगी जमात है जो सबसे बड़ा इशू है जिसको लेकर सीएम ने कल कहा था कि हम काबू पा लेते, लेकिन तबलीगी जमात की वजह से हमारे यहाँ स्थिति बिगड़ी है। लिहाजा हमें और तैयारी करनी होगी। तो अब कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार आगे की स्थिति पर विचार करे और इसीलिए उन्होंने जो 12 नोडल अधिकारी बनाए, जो 11 उन्होंने टीम 11 बनाई है, मुख्य सचिव, डीजीपी, जो एबीसी हैं, उन सभी लोगों को तैयारी रखने की बात सीएम की तरफ से कही गई है। अजीत, लेकिन इससे पहले जनप्रतिनिधियों से, विधायक से, सांसदों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि 14 तारीख के बाद लॉकडाउन हटाया जा सकता है। इसके लिए तैयारी पुख्ता होनी चाहिए, लोगों तक हर साजो सामान, उनकी जरूरत की सामग्री पहुंचनी चाहिए। लेकिन पिछले 2 दिनों में किस तरह की जमीनी हकीकत निकल कर आई है कोरोना के मरीजों से जुड़ी कि आखिरकार अब संकेत दिए जा रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, ऐसी भी संभावना है 14 तारीख के बाद। स्टेज में उन लोगों को हम डील कर रहे हैं जो उनसे जुड़े हुए थे या उनके साथ रहे हैं, और फिर उन लोगों को, सी कैटेगरी के लोगों को भी हम ट्रेस कर रहे हैं जो बी कैटेगरी के लोगों से जुड़े रहे हैं या कहीं ना कहीं उनसे कांटेक्ट में आए। इस संवेदनशीलता के बढ़ने के कारण ये अब संभावना है कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन खुल पाएगा कि नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये संवेदनशीलता हमारे प्रदेश की बढ़ गई। हमारे प्रदेश में रह जाता है तो लॉकडाउन खोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी व्यवस्था लॉकडाउन के संदर्भ में बेनिफिट्स मिले हैं और केसेस को कंट्रोल किया गया है, यदि एक भी केस कोरोना का रह जाता है पूरे प्रदेश में तो लॉकडाउन खोलने के बाद पुनः वही स्थिति आ जाएगी। अजीत, ये साफ तौर पर संकेत दे दिए गए कि अगर लॉकडाउन खोला जाता है तो फिर से कहीं मामले बढ़ ना जाएं। और इस वक्त हमारे साथ योगी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। श्रीकांत शर्मा जी, जो संकेत साफ तौर पर आ रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं खुलने जा रहा है, क्या यही संकेत पहुंचे, संदेश पहुंचे उत्तर प्रदेश की जनता तक 14 के बाद भी? देखिए, अभी इस पर कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि लॉकडाउन का फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर लिया गया है और इस पर जो भी र्यूमर फ्लोट हो रही हैं वो बिल्कुल गलत है। उससे कोई उसका असेसमेंट होगा जब 21 दिन पूरे होंगे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर ही इन सब चीजों का फैसला होना है। और पहले भी कुछ खबरें आई थी, वो भी गलत थी, और ये जो खबरें अभी भी आ रही हैं ये भी पूरी तरह से निराधार हैं। अवनीश अवस्थी जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात के संकेत दे रहे हैं। दरअसल सवाल इसीलिए भी है कि अगर यही हालात रहे तो लॉकडाउन नहीं खोला जा सकेगा। मेरे स्तर पर इस पर अभी कोई टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये लॉकडाउन का जो फैसला है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर लिया गया है और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर उसका रिव्यू होगा और उसके बाद
जो भी फैसला होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर होगा। श्रीकांत शर्मा जी, ये रिव्यू उत्तर प्रदेश सरकार कब करने जा रही है जिससे संकेत मिल सके? मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि 21 दिन के लॉकडाउन का फैसला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से ये कोरोना वायरस को पूरे देश में, प्रदेश में फैलने से हम लोग रोकें, उसके लिए सबसे बड़ा जो एक हथियार है वो ये सोशल डिस्टेंसिंग साबित हो रहा है और पूरा विश्व इसको अब फॉलो कर रहा है। आप देखें, दुनिया के तमाम देश इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस पर कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये फैसला ऊपर से लिया गया है, तो वहीं पर इसकी समीक्षा होगी और उसके बाद ही कोई आगे का निर्णय होगा। देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश के हालात को देखते हुए 14 के बाद क्या स्थिति हो लॉकडाउन की, क्या इस पर अलग से फैसला ले सकती है? मैंने बहुत स्पष्ट आपको कहा है। जी बहुत धन्यवाद। श्रीकांत जी, उत्तर प्रदेश सरकार क्या अपने प्रदेश के हालात को देखते हुए अलग से समीक्षा करते हुए फैसला ले सकती है, और क्या वो अलग हटकर हो सकता है? मैंने आपको अपना पक्ष बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। श्रीकांत शर्मा प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, योगी कैबिनेट के मंत्री भी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि लगातार इस बात की समीक्षा हो रही है, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं कि कल आखिर किस तरह से फैसला करना होगा, ये दिन प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रही है सरकार। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में बेहद अहम पद पर काबिज अवनीश अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो रोजाना हालात की जानकारी देते हैं, आज उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि अभी नहीं कहा जा सकता कि 14 तारीख के बाद लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है, ये भी संभव है कि 14 तारीख के बाद भी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन आगे बढ़ा रहे। पिछले 24 घंटे में 27 नए मामले उत्तर प्रदेश में निकल कर आए हैं कोरोना केस के। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 27 है, लेकिन खास बात यह कि 21 उसमें तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। लेकिन अजीत, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, क्या इस पूरे मामले में जो संकेत अब सरकार की ओर से मिल रहे हैं कि अंतिम फैसला लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री को ही लेना है, और क्या उसी का असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर भी? देखिए, बिल्कुल जो 21 दिन का लॉकडाउन हो प्रधानमंत्री की तरफ से लगाया गया, तो लिहाजा उसका अनुपालन पूरे देश की सभी सरकारें करें। लेकिन जब इस लॉकडाउन की समय सीमा 14 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी या कई जगह लॉकडाउन खत्म किए जाएंगे जहां स्थित कंट्रोल है, उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य में लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ा सकती है। इस बात के संकेत अवनीश अवस्थी जो अपर मुख्य सचिव और सूचना है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। तो निश्चित तौर पर इस पर सरकार की तरफ से सहमति रही होगी, बात हुई होगी, तभी उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि क्योंकि 305 केसेज में से 159 केसेज तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं। तो सरकार का ये कहना है कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश, चूंकि बड़ी आबादी का स्टेट है, 23 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, अगर ये कम्युनिटी में फैल गया तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा लॉकडाउन को बढ़ाने के अलावा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उतने लाइफ नहीं है, उतने तैयारी नहीं है कि सभी लोगों के जो कोरोना सैंपल है उसको चेक किया जा सके। तो सरकार पूरी तरह से तैयार है कि जब प्रधानमंत्री की तरफ से घोषित 21 दिन का लॉकडाउन 14 को खत्म होगा, उसके बाद 15 अप्रैल को क्या स्थिति बनती है, अगर कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती रही उत्तर प्रदेश में, तो सरकार इसके लिए तैयार है। और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी यही संकेत दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवनीश अवस्थी ने कि आप तैयार रहिए, हम लॉकडाउन की समय सीमा 14 के बाद भी बढ़ा सकते हैं। और लॉकडाउन का पालन करवाने के हर तरीके अपनाए जा रहे हैं। जिस तरह से कई जगह ये भी देखा जा रहा है कि लॉकडाउन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, कुछ जगह पुलिस वालों पर हमले कर दिए गए हैं, बरेली से ये खबर आई थी। क्या सख्ती दिखाने की भी संकेत हैं कि आप नियम का सख्ती से पालन करें? अगर आपकी लापरवाही से तादाद बढ़ती चली गई तो फिर लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा, क्या ये भी एक मतलब इसका है जिस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, जब बरेली में जिस तरह पुलिस की टीम पर हमला हो, उसके बाद सरकार की तरफ से कांटेक्ट कार्रवाई की जाएगी, इनको बने नक्शे लगाया जाएगा। इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा है जहां अस्पताल है, जहां तबलीगी जमात के लोग भर्ती थे, पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी हुई, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी हुई, महिलाओं को गाजियाबाद से महिला पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य महिला कर्मियों को हटाया गया। कहा गया कि जहां तबलीगी जमात के लोग एडमिट है वहां से पुरुष कर्मचारी भागेंगे। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि जो भी लॉकडाउन तोड़ेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। राजधानी लखनऊ में 3 FIR दर्ज किए गए कल तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ, या फिर जिन लोगों ने इन्हें मस्जिदों में छुपा कर रखा था, जानकारी छिपाई। तो सरकार की तरफ से लगातार कठोर कार्रवाई की बात कही जा रही है, लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई हो रही है और एक्शन लिया जा रहा है। जहां जहां
चीजें मिली है। लखनऊ में 5 इलाके सील कर दिए गए हैं, चाहे कैसरबाग की बात हो, ताल कटोरा हो, सदर बाजार हो, सभी इलाकों को सील कर दिया गया पुलिस कमिश्नर की तरफ से। सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे इस महामारी से बचा जा सके, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी वजह से महामारी फैल रही है, तो सरकार उसके लिए प्रिपेयर है, उसके लिए तैयार है और लोगों को भी संकेत दे रही है कि अगर ऐसी स्थिति आई तो हम 14 के बाद लॉकडाउन को बढ़ाएंगे। 305 मामले अब तक उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव, लेकिन सरकार कब उस परिस्थिति में होगी जब वो ये फैसला ले सके कि लॉकडाउन बढ़ाना है उत्तर प्रदेश में या नहीं? देखिए बिल्कुल प्रधान, इस बात का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 14 अप्रैल को ही किया जाएगा, क्योंकि 14 अप्रैल तक लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से घोषित लॉकडाउन पूरे देश में वो जारी है। सरकार की तरफ से जब 10-12 तारीख के आसपास जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है, तब तक ये क्लियर हो जाएगा कि यूपी में क्या स्थिति है, कितने मरीजों की संख्या रही। अब तक 34 जिले कोरोना वायरस के मरीजों से प्रभावित हो गए 75 में से। ये संख्या पहले 7 थी, फिर 14 जिले हुए, फिर 27 और अब 34 जिले। आज बदायूं में नए केसेज मिले हैं, मथुरा में नए केसेज मिले और वो भी तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए जरूर चुनौती बड़ा कदम है, तो सरकार इस बात पर विचार कर रही है और ये तय होगा जब लॉकडाउन की समय सीमा समाप्त हो रही होगी, यानी 14 अप्रैल के आसपास। उस वक्त यूपी सरकार ये घोषित करेगी कि वो लॉकडाउन बढ़ा रही है और किस तरीके से बढ़ा रही है। 34 जिले अब तक कोरोना प्रभावित हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ऐसे में संकेत ये कि अगर मामले बढ़ते रहे तो 14 के बाद भी लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है। उन लोगों को हम डील कर रहे हैं जो उनसे जुड़े हुए थे या उनके साथ रहे हैं, और फिर उन लोगों को, सी कैटेगरी के लोगों को भी हम ट्रेस कर रहे हैं जो बी कैटेगरी के लोगों से जुड़े रहे हैं या कहीं ना कहीं उनसे कांटेक्ट में आए। इस संवेदनशीलता के बढ़ने के कारण ये अब संभावना है कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन खुल पाएगा कि नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये संवेदनशीलता हमारे प्रदेश की बढ़ गई। हमारे प्रदेश में रह जाता है तो लॉकडाउन खोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी व्यवस्था लॉकडाउन के संदर्भ में बेनिफिट्स मिले हैं और केसेस को कंट्रोल किया गया है, यदि एक भी केस कोरोना का रह जाता है पूरे प्रदेश में तो लॉकडाउन खोलने के बाद पुनः वही स्थिति आ जाएगी। अजीत हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। अजीत, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, ऐसे में सबकी निगाहें कि आखिर यहाँ सरकार क्या फैसला लेने जा रही है। लॉकडाउन क्या 14 के बाद भी लगातार आगे चालू रहेगा या फिर जिस तरह के संकेत पहले थे कंट्रोल में हुआ तो बंद होगा? कब तक के साफ संकेत मिल सकेंगे? देखिए बिल्कुल सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया, और अगर साफ ना किया गया होता सरकार की तरफ से तो अवनीश अवस्थी जो सरकार के सबसे जिम्मेदार अफसरानों में से एक आते हैं, प्रमुख सचिव गृह के साथ प्रमुख सचिव सूचना भी है, तो उनकी तरफ से बयान दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें मुख्यमंत्री से बात करके ही उनकी तरफ से बयान दिया गया होगा कि जो कंडीशन उत्तर प्रदेश की आज की तारीख में है, पिछले कई दिनों में जो केसेज की संख्या है 305 हो गई है अब तक, अब वो बढ़कर 308 हो गई इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं। तो इसमें 160 मरीज, जो 159 संख्या थी अब वो 160 हो गई है, जो तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि वो लॉकडाउन बढ़ाएगी। हालांकि इसकी घोषणा कब करेगी ये मुख्यमंत्री की तरफ से तय किया जाएगा और केंद्र सरकार से बात करने के बाद तय किया जाएगा, क्योंकि 14 तारीख तक का जो लॉकडाउन है वो प्रधानमंत्री की तरफ से घोषित किया गया है। 14 के बाद अगर केंद्र सरकार लॉकडाउन बढ़ाती है तो एक दूसरा विषय होगा। अगर केंद्र सरकार की तरफ से ढील दी जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, जिसका संकेत अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। तो उसके लिए घोषणा जो होगी वो 14 अप्रैल की शाम को ही किया जाएगा, क्योंकि उसके पहले घोषणा नहीं की जाएगी। लगातार स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए संकेत दिया गया है उत्तर प्रदेश के लोगों को कि आप तैयार हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जिस तरह कोरोना मरीजों की संख्या, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, नए नए लैब खोले जा रहे हैं, अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बढ़ाए जा रहे हैं, खाद्य रसद की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है, उसको लेकर उन्होंने एक तरीके से संकेत दिया है कि आप सावधान रहें, अगर ये स्थिति आगे बढ़ती है तो हमें लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि एक पॉजिटिव केस अगर बढ़ता रहेगा तो हम लॉकडाउन समाप्त करने की कंडीशन में नहीं होंगे। प्रधान, तबलीगी जमात के मामले सबसे ज्यादा इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं। दरअसल जो 24 घंटे में 27 मरीज सामने आए हैं उसमें 21 तबलीगी जमात से ही जुड़े हुए हैं। इसे लेकर कोई खास इंतजाम किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि मामले ना बढ़ सकें, लॉकडाउन ना बढ़ाना पड़े? देखिए प्रधान, पूरे उत्तर प्रदेश में 1400 से अधिक, 1499 यानी 1500 के आसपास जो तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं उन्हें प्रदेश सरकार ने चिन्हित किया। सभी जिलाधिकारी, सभी कप्तान, सभी जिले के सीएमओ को उनको चिन्हित करके उनको हाउस अरेस्ट करने किया गया है। 1400 के आसपास लोगों को क्वारंटाइन किया गया है जो तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं, और बहुत सारे लोगों का सैंपल भी भेजा गया जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो सरकार की तरफ से पूरी सख्ती बरती की गई है कि लगातार इनको खोजा जाए, इनको छापे मारे जाए, अगर कोई इन्हें भगाता है
तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, बेस्टों की कार्रवाई की जाए, एनआरसी लगाया जाए। सरकार वो पूरे सख्ती कर रही, पूरे कदम उठा रही जिससे तबलीगी जमात के उन लोगों को खोज कर बाहर निकाला जाए जिनकी वजह से ये वायरस की मरीजों की संख्या बढ़ी है। ये मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो आप एक बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं अजीत, वो ये भी कि अब ये तादाद और बढ़ गई है और अब 305 से क्या ये 308 तादाद हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, जबकि इस पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की बात भी कही जा रही है। देखिए बिल्कुल ये संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। अभी 2 केसेस मथुरा और 1 केसेस बदायूं में बढ़े हैं, तो अब 308 हो गई है संख्या, जिसमें 160 मरीजों की संख्या जो है वो तबलीगी जमात के कोरोना वायरस मरीज है। तो सरकार उसको लेकर तैयारी करे, क्योंकि जो रिपोर्ट जाती है लैब में उसको आने में 24 घंटे बाद जो रिपोर्ट आती है तब मरीजों की संख्या का पता चल पाता है। तो अभी बहुत सारे लोगों के सैंपल जो गए हैं उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद जाहिर सी बात है कि हफ्ते सुबह तक और संख्या बढ़ेगी। तो सरकार इस बात को प्रूफ कर लेना चाहती है, पक्का कर लेना चाहती है कि कितने तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जैसे कल 28 लोगों की रिपोर्ट गई थी तो निगेटिव आई है तबलीगी जमात के, तो भी एक राहत भरी खबर। लेकिन ज्यादातर लोगों की जो पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है उसको लेकर सरकार तैयारी कर रही है और इन लोगों को जहां भी है इनको खोज कर निकाला जा रहा है, अस्पतालों में आइसोलेट कराया जा रहा है, जो घरों में उन्हें क्वारंटाइन कराया जा रहा है। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की ढील नहीं दी जा रही इस बार। जी, तो बदायूं और मथुरा में भी अब कोरोना के मरीज पाए गए हैं और ये उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 308 तक पहुंच चुका है और लगातार इस पर सख्ती की भी बात कही जा रही है। लेकिन जो संकेत दिए गए हैं ये कि अगर इसी तरह उत्तर प्रदेश में मरीजों की तादाद बढ़ती रही तो लॉकडाउन 14 तारीख के बाद आगे भी बढ़ाना पड़ सकता है। खुद प्रमुख गृह सचिव की ओर से ये संकेत दिए गए जब अवनीश अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और रोज की तरह जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मामले बढ़ते रहे तो 14 को ही लॉकडाउन खत्म होगा, ये जरूरी नहीं है, तब फैसला लिया जाएगा और लॉकडाउन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अजीत, जो सबसे अहम बात यह है कि लगातार तमाम कोशिशों की बात कही जा रही है, तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की वजह से ही यह आंकड़ा बढ़ा है। सरकार की ओर से भी यही संकेत दिए जा रहे हैं बार बार। देखिए बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवनीश अवस्थी ने साफ तौर पर कहा कि जो हमारे मरीजों की संख्या है कोरोना पॉजिटिव की, उसमें आधे से अधिक तबलीगी जमात के, जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 305 आंकड़ा था, उसमें 159 तबलीगी जमात से जुड़े लोग थे, यानी आधे से अधिक लोग तबलीगी जमात के कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। उसको बार बार सरकार कह रही कि इनकी वजह से उत्तर प्रदेश में स्थिति जो सामान्य थे असामान्य हुई और इसके जिम्मेदार है, इसीलिए इनकी समाज के उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही जिन्होंने या तो छुपाया पूरे मसले को या इन्होंने ऐसे लोगों को अपने घरों में, अपने इमामबाड़ों में जगह दी। तो उन लोगों के खिलाफ सरकार चिन्हित करके कार्रवाई कर रही है और अब तक 100 से अधिक एफआईआर पूरे यूपी में सरकार की तरफ से लॉन्च किया जा चुका है। 1500 के आसपास तबलीगी जमात के लोगों को चिन्हित किया जा चुका है, उन्हें आइसोलेट और क्वारंटाइन कराया जा चुका है। तो निश्चित तौर पर सरकार एक के बाद एक लगातार कदम उठा रही है और सीएम ने कह दिया किसी को भी लॉकडाउन में छूट नहीं है, उसको हर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो लॉकडाउन को तोड़ेगा। यहाँ तक मुख्यमंत्री ने कह दिया कि अगर ये भागते हैं, ये लोग जहां जहां